चलिए भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। और आइडिया बेसिकली सीधा सौदा का हमेशा हम लोग रोज सुबह बताते हैं कि सिर्फ आइडिया है, कुछ बेहतरीन खबरों वाले या फोकस में रखने वाले स्टॉक्स की चर्चा करी जाए ताकि आप लोगों का कुछ बहुत सुबह सुबह होमवर्क में हम मदद करें। और जो स्टॉक्स आने वाले 20 स्टॉक्स, क्योंकि आधे घंटे में 20 स्टॉक्स डिस्कस होंगे, इनका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आइडियाज से कोई लेना नहीं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने में मदद करने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पे आइडिया शेयरिंग है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर से प्लीज कंसल्ट करिए। आज का पहले पिच रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद आते हैं आज के स्टॉक्स पे। तो एक सबड्यूड सी ओपनिंग, नए हफ्ते की शुरुआत होगी, थोड़ी सी पस सी, ऐसे ही मूड हमने फ्राइडे को देखा था, लेकिन पूरे हफ्ते तेजी के बाद उस बड़े इवेंट के दिन फ्राइडे को भारतीय बाजार रेजिलेंट नजर आया। उसे ऐसे पढ़ना चाहिए। एक बहुत दायरे में ट्रेड हुआ, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी भी प्ले आउट हुई। और आज ग्लोबल मूड माहौल के बीच में शुरुआत 40-50 पॉइंट हल्के दबाव के साथ होगी, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। एशिया मिला जुला है। एशिया में इस समय जरा शांघाई और हैंगसेंग के मार्केट्स दिखाइएगा, स्क्रीन पे दिखाइए एशिया, उसमें अपने आप दिख जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले एशिया में शांघाई का इन्फ्लेशन का नंबर, चाइना का इन्फ्लेशन प्रिंट आया। ठंडा है, 0.5% इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी, 0.2% आया मेरे ख्याल से। तो वो क्लियरली दिखा रहा है इकोनॉमी काफी दिक्कत में है। ठीक है, शंघाई का मार्केट फ्लैट है, ज्यादा दबाव में नहीं है। तो मिला जुला एशिया है। यूएस से हैंडओवर बुरा नहीं था। डाउ 1/4% दबाव में था। S&P नैस्डैक गेन्स को लीड करते हुए नजर आया फ्राइडे को। इनफैक्ट दोनों नए रिकॉर्ड हाइज, S&P और नैस्डैक नए रिकॉर्ड हाइज छूते हुए नजर आए। दोनों के लिए थर्ड स्ट्रेट वीक था पिछला हफ्ता, जब वीक ऑन वीक मजबूती के साथ कामकाज हुआ। फ्राइडे को हुआ कि कोई टेस्ला, मेटा, अमेजॉन जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे, इसलिए आपने देखा नैस्डैक बढ़िया उछाल दिखाता हुआ नजर आया। और जहां तक जॉब्स रिपोर्ट की बात थी, मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक, इनफैक्ट अनुमान से थोड़ी बेहतर जॉब्स रिपोर्ट का नंबर आया। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिसंबर में अभी भी 86% रेट कट के चांसेस बने हुए हैं, 25 बेसिस पॉइंट। तो मतलब जॉब रिपोर्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ा है। तो मूड ठीक, हैंडओवर यूएस का और ग्लोब का बुरा नहीं है। बाकी अपन को देखना है अपना कैसा रहेगा दिन। कैसा लग रहा है दिन? यतिन जी जुड़ेंगे आज, वीरू नहीं है। यतिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष भाई। और कैसा मूड तो यार वो पता नहीं सीरिया में क्या हुआ, अचानक से वो रशिया का कोई सपोर्ट नहीं आया, सीरिया की सरकार गिर गई, अभी फॉर्म हो गया। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है। पढ़ा तो कल तो बहुत पढ़ रहा था मैं, आज अखबारों में 2-2, 3-3 पन्नों छुटे हुए। बिल्कुल वही देख रहा था बैठे। बिल्कुल। तो उसमें ट्रम्प साहब का ट्वीट आया कि भाई अच्छा हुआ वो सीरिया की सरकार गिर गई, अब यूएस को इंटरवेंशन नहीं करेगा। उस तरफ इजराइल ने एक बफर जोन बनाया है। टर्की भी खुश है कि भाई सीरिया की सरकार गिर गई। तो जियोपॉलिटिकल ऐसी एक चीज होती है कि एकदम वीकेंड पे एकदम से न्यूज आ जाती है। और उसमें जो असाद सरकार है, उनके जो ऑफिशियल्स और जो प्रेसिडेंट था उनका, जो बशर अल असाद, उनका जो प्लेन था वो मिड एयर गायब हो गया। तो कह रहे हैं पता नहीं या तो रशिया पहुंच गए या वो प्लेन क्रैश हो गया। क्लैरिटी नहीं है। तो वो जो पेचीदा चीजें होती है ना, उसमें मजा आता है, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ आता है। लेकिन इसमें जो भी है, क्रूड $1 और ठंडा पड़ गया, 71 पे आ गया। बिल्कुल। तो ये जो जियोपॉलिटिकल चीज़ है, उसके बीच में इंडियन मार्केट्स भी फ्लैटिश हैं। और ऑब्वियसली एडवांटेज इंडिया होता है, स्टेबल सरकार है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे इंडिया की दिखाई पड़ रही हैं। सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट ने भी कहा है कि पेक्स पिकअप होगा। मुझे लगता है हर एक डिप ऐसा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए अब। तो आशीष, आपके 3 स्टॉक से शुरू करें? हाँ, मैं 3 स्टॉक से, पहले 3 हरे रखें। ऐसा नहीं है हरे लाल दोनों, ऐसे मैंने कहा पहले 3 हरे। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स को ग्रीन कर दिया मैंने, क्योंकि एक्विजिशन तो अच्छा साउंड कर रहा है। एनजे बायो नाम की एक यूएस की कंपनी को $64.4 मिलियन में उनमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, $64 मिलियन का। तो प्रिंसटन बेस्ड एक कंपनी है, जो कहा जाता है CRDMO मार्केट के लिए बड़ी कटिंग एज सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो सुवेन फार्मा के इस एक्विजिशन के थ्रू हो क्या रहा है, ये जो आउटसोर्सिंग का बाजार है, कहा जाता है अब $3 बिलियन के आसपास का, एडीसी का।
और 25% की दर से एनुअली ग्रो कर रहा है। उस बाजार में इनको एक तो एंट्री पकड़ मिलती है हाई ग्रोथ मार्केट में, दूसरा यूएस में प्रेजेंस मिलती है। भाई 80,000 स्क्वायर फीट R&D फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं प्रिंसटन में, और प्लस क्रॉस सेलिंग वगैरह अपॉर्चुनिटीज तो अपनी जगह है। अब दिख तो अच्छा रहा है एक्विजिशन, कैसे अपने फेवर में लेकर आते हैं, किस हद तक बुना पाते हैं, किस तरह से क्रॉस सेलिंग करते हैं, ये वक्त बताएगा। एग्रेसिव है सोइन फार्मा, अच्छा लग रहा है, ग्रीन कर दिया मैंने। राइट्स को ग्रीन करा, हालांकि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इसको गुआना की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क से ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर की डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन 97-98,000 US डॉलर्स का, मतलब 1 लाख से कैलकुलेट करूं तो 84 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। छोटा है लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर है, बढ़िया। और तीसरा इंडस टावर को रख देता हूं रेडार पे, धीरे धीरे वैसे इंचअप हो रहा है ये स्टॉक, रोज चल रहा है, मीनिंगफुल नहीं लेकिन हर दिन हल्के हल्के ग्रीन टिक्स आ रहे हैं। वो बड़ा लास्ट रेट वगैरह सब प्ले आउट हो गया है, और इंडस एक तो उस लास्ट रेट के बाद शायद पैसा चैनलाइज होके इन्हीं के डेट्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा कहा गया था। और आज तो वोडाफोन आइडिया बोर्ड मीट भी करना चाहता है प्रेफरेंशियल इशू के जरिए, अप टू 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। होपफुली ये सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही, अब उसमें से कितना पैसा पुरानी डेट और इंडस टावर का बकाया चुकाने में लगाया जाएगा वो पता नहीं, लेकिन इसको ग्रीन ही रखते हैं। वोडाफोन आइडिया तो बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, छोड़ देते हैं उसको। इंडस टावर के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे मैं ग्रीन लेके चलता हूं आज उस बोर्ड मीट से पहले। 3 हरे हो गए भाई साहब, 3 हरे हो गए, और हमारे भी हरे हरे ही दिख रहे हैं सुबह सुबह 3। शुरू करेंगे आशीष पेटीएम से। बहुत ही अहम खबर आई है। देखिए मनी कंट्रोल पे ऑलरेडी एक बार खबर आ गई थी, उसके बाद एक्सचेंज पे पुष्टि हो गई कि पेटीएम अपना जो जापानीज पेमेंट सोल्यूशन बिजनेस है वो वहाँ की एक जो पार्टनर कंपनी है उसको बेचने जा रहे हैं। अब ये पेपैल कॉर्पोरेशन जो है उसके सारे के सारे सॉफ्ट बैंक और जो भी इनका स्टेक है उस पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर में, उसमें $250 मिलियन में बेचने वाले हैं। लगभग 2200 करोड़ रुपए में ये ट्रांजैक्शन क्लोज हुआ है। पेटीएम बड़े समय से अपने नॉन कोर एसेट्स डिस्पोज करने की जो है बात कर रहा है, और फाइनली ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मज़े की बात यह है कि अब पेटीएम FNO सीरीज़ में भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2-4 दिनों से आप ऐसे भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं, तो शायद ये जो न्यूज़ है जहां इन्होंने अपना जापानीज पेमेंट सोल्यूशन बेच दिया है 2200 करोड़ रुपए में, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम आप आज भी देख सकते हैं। इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा JSW एनर्जी, ये भी एक स्टॉक है जो फोकस में है। सज्जन जिंदल साहब की ये जो पावर कंपनी है उनकी इकाई है क्लीन एनर्जी की, JSW न्यू एनर्जी। इनको NTPC से 400 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट जो है हाथ लगा है, तो इसके बाद ये स्टॉक भी रेडार पे रखेंगे, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा C8 बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स यहाँ हुए हैं। इनफैक्ट MK की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ इन्होंने EPS को 6% से बढ़ा दिया है। इन्होंने मिशेलिन ग्रुप का जो ब्रांड बिजनेस है वो लगभग $225 मिलियन में खरीदा है, यानी ब्रॉडली 2500 करोड़ रुपए से थोड़े ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन है जो 8 से 9 महीने में क्लोज होने वाली है। और ये जो कैम्सो ब्रांड की ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टायर और ट्रैक्स बिजनेस को खरीदने वाले हैं। कुल मिला के जो एक्विजिशन है ये EPS एक्रेटिव है, जिसके बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। तो आशीष ये 3 स्टॉक्स मेरे हो गए। ओके, अगला थोड़ा सा डाइसी है, मैं लाल लेके जा रहा हूँ, बजाज हेल्थ केयर। क्योंकि खबर अच्छी लगेगी आपको सुनने में। खबर यह है कि फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इनकी वडोदरा गुजरात की API मैन्युफैक्चरिंग साइट को अप्रूवल मिल गया है ऑस्ट्रेलिया से, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया का है। तो अब आसान शब्दों में अप्रूवल मिल गया मतलब इवेंचुअली इस इकाई से ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस इकाई को ऑलरेडी US FDA से, ऑलरेडी EU से, रेगुलेटर से मंजूरी मिली हुई है। नया क्या आया, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर से भी मंजूरी। स्टॉक फ्राइडे को इन सेशन 14% भागा हुआ था और अपने नए 52 हफ्तों के हाईज छू गया। जब खबर आई और फिर स्टॉक देखा तो मैंने कहा ये तो शायद ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, क्योंकि लार्जली तो US FDA EU रेगुलेटर से मंजूरी आई हुई थी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर से तो हम ही
दिक्कत वाली चीज थी नहीं, आ गई। खैर खबर अच्छी है शायद, लेकिन भाव में ऑलरेडी डिस्काउंटेड सी नजर आती है। देखिए फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए लाल लेके जा रहा हूं, पर आप लोग वॉच आउट करिएगा, आप लोग ट्रेड वेट मत लीजिएगा, मैं इसको रेड रख रहा हूं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ये अपडेट अभी क्यों आ गया? पहले आ गया। पहले जब अपडेट आया तो 2 बार तो मैंने टटोला, वो उनका था बिजनेस कंडीशन एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q3। अभी तो Q3 चल रहा है यार, एकदम से पता नहीं क्यों अपडेट आया, लेकिन जो भी आया अपडेट दिक्कत वाला है। अब तक की स्थिति जो बता रहे हैं कि डिमांड कंडीशंस भारत में ठंडी हैं पिछले कई महीनों से। उन्होंने सबड्यूड वर्ड यूज करा, तो मैं उसे ठंडी कह रहा हूं हिंदी में। और मेरे ख्याल से 2/3 धंधे पे दिक्कत की क्लियर कट उन्होंने पिक्चर रख दी कि पाम ऑयल और डेरिवेटिव प्राइसेस में उछाल है 20-30% का, वो सोप्स कैटेगरी को इंपैक्ट कर रहा है। हमारे लिए 1/3 है सोप्स कैटेगरी। वेदर कंडीशन सपोर्टिव नहीं है, दिक्कत में आई, इसीलिए होम इंसेक्टिसाइड्स का धंधा इंपैक्ट हो रहा है, वो 1/3 है इनका। तो 2/3 तो यही गया। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, तो वो 1/3 अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल से ये अपडेट खराब है, मैं इसको लाल लेके चलता हूं। और पूना वाला फिनकॉप को लाल करा मैंने, वो क्वार्टरली अपडेट आया था तो स्टॉक चला, और उसके बाद रिजल्ट्स आए तो स्टॉक बहुत पिटा क्योंकि तगड़ा प्रोविजनिंग हुई थी, फिर वी शेप रिकवरी हुई। लेकिन आप रियलाइज करेंगे पूना वाला फिनकॉप ठंडा पड़ता ही चले जा रहा उसके बाद से। कल नहीं, वीकेंड पे अपडेट आया कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर साहब ने रिजाइन कर दिया। क्यों किया? हाँ, वो कह रहे हैं चीफ HRO जो है मुझे हरास कर रहे हैं और अननेसेसरी इररिलेवेंट इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो हैरेसमेंट के चलते CTO साहब छोड़ के जा रहे हैं। लाल ही रखते हैं इसको, अच्छे हो गए मेरे। ये तो पहली बार मैंने सुना HR का और टेक्नोलॉजी ऑफिसर का झगड़ा हो गया है और उसके वजह से खुल के बोल के चले गए। हाँ, खुल के, क्योंकि अभी जरूरी है ना एक्सचेंज। आप जो रेजिग्नेशन लेटर देते हो, अगर आप KMP हो यानी की मैनेजर पर्सन हो, तो आपको अपलोड करना पड़ता है। और MCA मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वहाँ भी आपका इस्तीफा जो है दर्ज होता है। तो गजब चीज़ है। बहरहाल अगले 3 स्टॉक्स जो है मेरे आशीष इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड इसके लिए हैं क्योंकि LG इलेक्ट्रॉनिक्स का 15,000 करोड़ रुपए का जो IPO आने वाला है, इसके चक्कर में बहुत सारे इंडियन स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स यानी लकी गोल्ड स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भारत में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। थोड़े दिनों पहले आपने हुंडई का भी IPO आता हुआ देखा। तो अब और एक कोरियन कंपनी है और एक साउथ ईस्ट एशियन कंपनी है जो भारत की इकाई का लिस्टिंग करने वाली है। 15,000 करोड़ रुपए और लगभग 15% हिस्सेदारी डाइल्यूट करेंगे, तो लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप टारगेट कर रहे हैं वो। बहरहाल IPO साइज को लेके, लेकिन इस IPO के कारण बहुत सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिवली आपको रब ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे हुंडई के IPO के पहले बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में हलचल आपने देखी, तो आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को जो है वो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ब्लू स्टार और वोल्टास, ये जो पियर्स हैं, इनको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। डिक्सन ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि LG एक उनका क्लाइंट है, और क्लाइंट का जब IPO आता है ऑब्वियसली ऑफर फॉर सेल है, लेकिन एक तरीके से जब बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ओपननेस आ जाती है, तो आपको मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ब्लू स्टार वोल्टास इसलिए क्योंकि LG एक अच्छे प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और कमेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है। और ब्लू स्टार और वोल्टास का थोड़ा बहुत एक ओवरलैप है पोर्टफोलियो में LG के साथ, तो शायद ये सारे स्टॉक्स फोकस में आज रह सकते हैं LG के LG कौन सी कंट्री का? कोरियन है क्या ये भी? कोरियन है ये भी। ये सब पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। हाँ, पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन 15,000 करोड़ लेके तो जा रहे हैं, लेकिन देखें भारतीय निवेशक हाँ अच्छा पेपर बांट के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो ये 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के हो गए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पार 4 स्टॉक डिस्कस करें। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभियों का स्वागत है सीधा सौदा में। और जो बचे 4 स्टॉक साथ में ले लेते हैं। आशीष भाई क्या कहते हैं आप, क्या सजेशन है? हाँ, 4 करके स्टॉक्स ले लेते हैं। और जो खबरों के आधार पे 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उनमें है NLC इंडिया। इन्होंने एक नई कोल माइन जो है उड़ीसा में प्राप्त की है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। पिछले दिनों कंपनी ने अपना एक बड़ा विजन भी रखा था, सोलार पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, और अब कोल माइनिंग में भी कंपनी को नए ब्लॉक्स आवंटित हुए हैं, जिसके कारण सेंटिमेंटली ये स्टॉक आज आपको हरे निशान में दिख सकता है।
लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये एक स्टॉक है जो पहले भी दिक्कतों में रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट शेयर भी इन्होंने काफ़ी लूज़ करा है। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ, द ओनली स्टॉक जो आज मैं लाल निशान में लेके चल रहा हूँ। इनको IRDAI से नोटिस आई है, बहुत सारे कंप्लायंसेस और बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट IRDAI की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हुआ है इस शो कॉज नोटिस के हिसाब से जो कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। तो शायद आज रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में आपको देखने को मिल सकता है। दो स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेज के लिहाज से फोकस पे रहेंगे। टाटा पावर, पिछले हफ्ते कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट इन्वेस्टर डे रखा था जहां इन्होंने अपना सोलार प्रोजेक्ट शोकेस किया था। मोतीलाल ओसवाल की यहाँ खरीदारी की सलाह आई है। आज की रिपोर्ट है 509 रुपये का टारगेट है और विजन ऐसा है कि FY30 यानी अगले 3 से 4 वित्त वर्षों में इन्होंने अपना एबिटा और पैट डबल करने की ठान ली है करंट साइज से। तो ये एक स्टॉक है जो आज भी फोकस में रह सकता है। इसके अलावा दूसरा पावर स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है NHPC। CLSA का यहाँ एक रोड शो चल रहा है जिसके बाद CLSA ने यहाँ आउट परफॉर्मर कॉल दी है। 120 रुपये का टारगेट यानी करंट मार्केट प्राइस से 50% की अपसाइड CLSA को लगती है NHPC में। और कहीं ना कहीं अच्छे वैल्यूएशंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर इलेक्ट्रिक में जो ग्रोथ हो रही है उसके चलते काफ़ी कंपनी की अर्निंग्स पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ेगी और इसीलिए इन्होंने एक आउट परफॉर्मर यानी खरीदारी की सलाह दी है। तो ये दो स्टॉक्स पावर सेक्टर में से जो फोकस पर रहेंगे आज। अच्छा, फ्राइडे को कैबिनेट मीट थी, उसके आउटकम पे पॉजिटिव रब ऑफ के तौर पे दो स्टॉक्स रख देता हूं। एक अच्छी चीज कि अब वो जब से महाराष्ट्र इलेक्शंस निकले हैं और जब से दूसरी छमाही की शुरुआत हुई है, अब लग रहा है थोड़ा बहुत केपेक्स पे सरकार स्पेंड करने की मूड में लौट आई है। तो ये वैसे भी L&T के लिए अच्छी खबर है और उसमें 4th फेज ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। दिल्ली मेट्रो के कई सारे अंश को L&T ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है। तो पॉजिटिव के तौर पर और दिग्गज को ही रख रहा हूं, लार्सन & टूब्रो। उसी कैबिनेट मीट में 8,200 करोड़ रुपए का आवंटन हो रहा है नए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए बनाने के लिए। अपन ने NBCC रख दिया, शायद इसके बाद अदम्पशन है, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव दो ऐसे रखे मैंने, लार्सन & टूब्रो और NBCC दो। एक तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ऐप रखेंगे, आज बोर्ड मीट है। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पे सबको पता है, तो ऐसा नहीं कि नई खबर है, ये ध्यान रखिएगा। अब किसको कर रहे हैं, कितना क्वांटम, किस भाव पे वो अवेटेड है, उससे पहले ग्रीन रखता हूं। बाकी सारी चाल आउटकम पे डिपेंडेंट होगी और MSTC को ग्रीन छोड़े जा रहा हूं। आज मार्केट वेटरन है रमेश दमानी साहब, उनके साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट की मुलाकात है। इन्होंने एक्सचेंज डिस्क्लोजर में कह रखा है आज सुबह 11 बजे रमेश दमानी साहब के साथ 1-on-1 मीटिंग। मिनी रत्ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये कंपनी सरकारी कंपनी है। एक जमाने में फेरस स्क्रैप को एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती थी, पर आज वो तो दिन खत्म हो चुके हैं। आज ये कंपनी ज्यादा ई-कॉमर्स के लिए जानी जाती है, वो ई-ऑक्शन, ई-प्रोक्योरमेंट। और दमानी साहब एक लिस्टेड ई वाली कंपनी को लेकर बीच में बुलिश भी थे, शायद इसीलिए मुलाकात कर रहे हैं। पर ये स्टॉक जब ये एक्सचेंज डिस्क्लोजर आया था उससे पहले एक अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है, ये भी नजर रखिएगा। तो सिर्फ वॉच आउट करेंगे आज MSTC का काउंट। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है और आपके सामने अब मेरे 10 की टीम का रैपअप पेश करते हैं। सबसे पहले पेटीएम, यहाँ इन्होंने अपना जापान का जो पेमेंट बिजनेस है वो 2200 करोड़ रुपए में बेचा है। स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा JSW एनर्जी को 400 मेगावाट का NTPC का सोलर प्रोजेक्ट हाथ लगा है। सीएट इन्होंने एक एक्विजिशन किया जिसके बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना 15,000 करोड़ रुपए का IPO फाइल कर दिया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सब शेयर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा NLC इंडिया, उड़ीसा में इन्होंने एक कोल ब्लॉक प्राप्त किया है जिसके बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की तो स्टार हेल्थ फोकस में रहेगा। थोड़ी बहुत एक शो कॉज नोटिस इनको मार्केट रेगुलेटर से आई है। इसके अलावा टाटा पावर और NHPC, ये दो पावर स्टॉक्स हैं जो आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे हैं। ओके, मेरी 10 की टीम भी क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगी। लाल और हरे के बीच में टीम रखी है मैंने खबरों के दम पर। सुवेन फार्मा, राइट्स, इंडस टावर्स, लार्सन & टूब्रो, NBCC, मेट्रोपोलिस, MSTC। हरे में बजाज हेल्थ केयर, अच्छी खबर है लेकिन फ्राइडे को ऑलरेडी बहुत तगड़े मूव्स आ गए इसीलिए लाल।
गोदरेज कंज्यूमर और पूना वाला फिनकॉप को भी रेड रखा।